फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, रफ स्केच। चलिए, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका रफ स्केच आपका ये हो गया। ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लाइन। देखना x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 0 पर क्या होगा आपका 2 होगा। सपोज ये रहा आपका 2 और y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 तो x क्या आ जाएगा -2। तो सपोज ये आपका यहाँ -2 है, ये यहाँ, तो ये आपका -2 पर 0, x की वैल्यू माइनस, ये आपकी y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x इक्वल टू -2 पर आपका ये y 0 हो गया। तो आपका ये कैसा जाएगा, ये गया। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाँ पैराबोला हो गई और ये लाइन हो गई। लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है ये भी चेक करना है। अगर देखो ये हमारा ये हो गया, यहाँ इसने कहा इंटरसेक्ट, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे लाइन और पैराबोला का। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद देखेंगे किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसे x को इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस टू, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस टू इक्वल टू 0। x प्लस 1 x माइनस टू इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया आपका -1 एंड 2। इट मीन्स लाइन एंड, देखेंगे फिगर में ये आपका ये रहा, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू -1 एंड 0 हो गया और ये आपने जहाँ इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आ गया आपका, ये ऐसे बनता थोड़ा सा, तो ये इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2 एंड 0। ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 एंड 0। अब देखना है हमें कि किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसा करते हैं, एक्स एक्सेस का पॉइंट पुट करते हैं पैराबोला और लाइन दोनों में। अगर एक्स एक्सेस का पॉइंट दोनों को वेरीफाई, इन इक्वेशंस जो है ना, इन इक्वेशंस आप इसमें पुट करते हैं। तो देखना, बिकॉज जो हमारी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, देखना कंडीशन क्या गिवन है आपको, ये रही ना कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई। हमने क्या किया, क्या किया, 1 एंड 0 एक्स एक्सेस का पॉइंट किया, एक्स की वैल्यू 1 ये हो गई, लेस देन इक्वल टू, और ये आपका हो गया y 0। एक्स ये तो आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, किसमें पुट किया था, पैराबोला। इट मीन्स ये वाला पॉइंट आपका पैराबोला में लाइज नहीं करता। तो इस ये एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना, ये एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना। हमें क्या कौन सा हो जाएगा, इट मीन्स ये वाला एरिया फाइंड होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है ना, और भी हम चेक कर, जैसे ये एरिया, ये वाला नहीं, ये नहीं फाइंड आउट करना, ये भी नहीं करना, ये करना है एरिया, ये वाला। आप बाई एक्सेस का कोई भी पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हो, छोटा सा जो इनके यहाँ आपका कितना आया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 पुट की थी तो 0 और 2 आया था। तो जैसे आप चेक करना चाहो तो 0 1 चेक कर लो, लाइन और पैरेलल, 0 1 लाइन की इक्वेशन क्या है, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू
0 हो जाएगी 2। देखो ट्रू है ना। अच्छा आगे देखते हैं, ये लाइन में पुट किया, पैराबोला में पुट करके चेक कर लो। पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई है, वाई एक्सेस का पॉइंट पुट करो, कौन सा, वही 10 नहीं 01, वाई एक्सेस का 01, वाई की एक्स की वैल्यू 0 हो गई, लेस देन वाई 1 हो गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इट मीन्स हमें यहाँ इससे ये कंफर्म होता है कि हमें किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ये सबसे बड़ी बात हमें देखनी। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब कैसे करेंगे, -1 से 2 लिमिट लेंगे, लाइन का एरिया ये हो जाएगा, -1 से 2 लिमिट लेंगे और माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, ये पैराबोला का, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया, एक ही वर्ड लिखो, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 टू, क्या लिखेंगे, -1 से 2 वाई लाइन डी एक्स, -1 से 2 वाई पैराबोला डी एक्स, बाई पैराबोला डी एक्स, ठीक है ना, पैराबोला डी एक्स इज इक्वल टू, अब -1 to 2 वाई की, वाई का क्या है, एक्स प्लस 2 डी एक्स, -1 to 2 ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x फ्रॉम -1 से 2 माइनस x3 अपॉन 3 फ्रॉम -1 to 2। इसे आप सॉल्व करोगे लिमिट पुट करने के बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो कर देते हैं, कोई नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 2 2 या 4 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, यहाँ 2 2 या 4 4 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 2 -1, ये आपका सॉल्व हो गया ये वाला। फिर अगेन माइनस का अपर लिमिट, ये 1 अपॉन 3 बाहर कर लें, 2 2 या 4 8 अपॉन 3 माइनस, और ये माइनस का प्लस, ये 3 तो बाहर हो गया था ना, ओनली 8 आएगा, 8 माइनस माइनस ये अपर लिमिट, तो ये प्लस का 1 हो गया, क्या हो गया, प्लस का 1। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, 2 + 4 6, 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपने क्या यहाँ 1 वैल्यू पुट की तो 2 आएगा ना, -1 पुट किया तो 2 हो गया, 2 2 या 4 माइनस का 3 अपॉन 2, ये हो गया प्लस का 3 अपॉन 2। यहाँ सॉल्व कर, 8 + 1 9, 9 अपॉन 3 क्या आ गया, 9 अपॉन, ये आपका 8 + 1 3 3, 8 + 1 9, 9 अपॉन 3 3 आ गया। इसे 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 3 + 3 अपॉन 2, ये आपका 9 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका सॉल्व हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2 एंड वाई इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखते हैं, गिवन वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2, मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड कर देते हैं, ये मॉडुलस है, एक्स की वैल्यू 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा, जब 0 से लेस लेंगे तो ये क्या आएगा, -x प्लस 2। अच्छा जब 0 से ग्रेटर लेंगे, क्या लेंगे, 0 से ग्रेटर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर है इक्वल टू, तो ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसका भी हम, ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये है, ये क्या होगा, वाई एक्सेस होगा, ये जा, ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा अब ये लाइन देखते हैं, लाइन का क्या होगा, आप चाहो तो लाइन के ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स भी अपने आप से पुट कर सकते हो, अपने आप से पॉइंट ले सकते हो। ये आपका था ना मॉडुलस एक्स
प्लस टू, मॉडुलस एक्स प्लस टू, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। चाहो तो यहाँ से देख लो, जीरो से लेस पॉइंट यहाँ से लेके देखो, जीरो से लेस पॉइंट लोगे यहाँ से। सपोज आपने -1 लिया, क्या लिया, एक्स की वैल्यू -1। जब यहाँ एक्स -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, ये आपका -1 पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 पर 2 तो पहले ही है, -1 लिया, -1 + 2 3 हो गया। अच्छा, जब आपने यहाँ -2 लिया तो ये आपका हो गया +2, 2 2 या 4 हो गया। आगे देखते हैं, जीरो लेट करके देखो, जीरो और जीरो से यहाँ पर नेगेटिव, जीरो पर ये 2 होगा, 1 पर 3 हो गया, 2 पर 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 2 पर 4 है, हाँ -2 पर भी 4 है, +2 पर भी 4 है। यहाँ चलो एक और दिखा दो, -3 लेंगे, +3 तो जाइए 5 हो गया। देखते ग्राफ, जीरो पर कितना है आपका 2, ये रहा जीरो पर 2 हो गया। अगेन -1 पर कितना, सपोज आपका अगर यहाँ ये -1 है तो -1 पर आप कितना हो जाएगा 3, और ऐसे अगर हम +1 की बात करें तो 3, तो ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये रहा, इस टाइप से जाएगा। ओके, ये हो गया आपका रफ स्केच हो गए। अब हमें ये देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने, क्या करने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एक y इक्वल टू पॉजिटिव का x + 2 है। देखना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक y इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, और एक y इक्वल टू नेगेटिव x + 2 है ना। तो बारी बारी से इक्वल कर देंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स + 2, इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, -2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, क्या लिया, एक्स कॉमन लिया, तो ये x -2 + 1, x -2 इक्वल टू 0, x -2 x + 1 इक्वल टू 0, so x is equal to -1 and 2 when x is greater than 0, when x is greater than 0 मीन्स ये 2 पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम ग्राफ में देखें तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये 2 पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो तो आपका ये 2 है, यहाँ हो जाएगा 2 and 0। वाई से हमें लेना देना नहीं, तो फाइंड ही नहीं करेंगे, मर्जी फाइंड करो नहीं तो मत करो, कोई मैटर नहीं करता। अगेन x इज लेस देन 0, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये रहना है, y है एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -x + 2 व्हेन x इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर + x -2 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर + 2x -x -2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x + 2, -1 कॉमन लिया, x + 2, -1 कॉमन लिया, x + 2, x -1 x + 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2 and 1। अच्छा, मैंने x इज लेस देन 0 लिया था ना, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ में देखेंगे, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 and 0, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सेम चीज एक्स एक्सेस के पॉइंट पुट करेंगे, है ना, और अगर ये वेरीफाई करते हैं, जो अगर ये रीजन को वेरीफाई, तो ये एरिया फाइंड करना है, पैराबोला को वेरीफाई करते नहीं करते हैं तो ये एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, चलो, एक्स एक्सेस के पॉइंट्स क्या होते हैं, 1 and 0, एक्स एक्सेस के पॉइंट क्या होते हैं, बिकॉज y इज इक्वल टू मॉडुलस x + 2 पॉइंट 1 and 0, y इज लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा ना, इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, तो y 0 हो गया, लेस देन 1 + 1 + 2, और ये आपका 3 हो गया। इट मीन्स ये एक्स एक्सेस की तरफ के एरिया आएगा इसका, लाइन का। अब ओरिजिन का देखते हैं, उसका पैराबोला का, पैराबोला हमारे पास क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सेस का पॉइंट 1 0, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, ये फॉल्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इट मीन्स ये एरिया
जो हम ओरिजिन में देख उसमें ग्राफ में रफ स्केच में देखेंगे तो ये पैराबोला को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पैराबोला का आपको ये एरिया फाइंड नहीं करना है बल्कि ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट पुट किया पैराबोला में सेटिस्फाई नहीं करना। अब ये एरिया देखना -2 से 0, 0 से 2, ये तो आपके सिमेट्रिक हो गया। वाई एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्सिस क्या हो गया, वाई एक्सिस क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्रिक, वाई एक्सिस क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्रिक, तो ये दोनों इक्वल एरिया है। तो ऐसा नहीं कर सकते 0 से 2 लिमिट ले लें और ये लाइन माइनस पैरेलल कर दें, दो का मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर रहे हैं, दो का मल्टीप्लाई, ठीक है, दो का मल्टीप्लाई लिखेंगे हम, दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 0 to 2 वाई लाइन माइनस 0 to 2 वाई पैराबोला डी एक्स, टू 0 to 2 लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2, 0 से ग्रेटर है ना, माइनस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x² dx, एक साथ कर दिए, क्यों एक साथ कर दिए, 0 to 0 to 2 लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो हम एक साथ पहले भी माइनस कर सकते हैं, चलिए ठीक है, 0 to x² / 2 + 2x माइनस x3/3, 0 to 2, 0 to 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम इसे, 2 आपका ये बाहर रहा, 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 आएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया, माइनस का 8/3। अच्छा ये लोअर लिमिट में 0 है, तो लोअर लिमिट में 0 है तो सारा आपका 0 + 0 - 0 ही होगा, ठीक है। इसे 6 + 2 8, 2 × 8 माइनस का 8/3, 8 3 या 24, 24 में 8 माइनस कर दो, 24 में नहीं 4 + 6, 4 + 2 6 होगा ना, 6 6 3 या 18, 18 में से 8 माइनस करो, 18 में से 8, 10/3 इज इक्वल टू 20/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।